हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस न्यू वीडियो में मैं बताने वाला हूं परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट कैसे करें, वो भी स्कैल्पिंग में। सबसे पहले जानेंगे स्कैल्पिंग का डिफिनेशन। स्कैल्पिंग का डिफिनेशन क्या होता है? कम समय में ज्यादा प्रॉफिट लेके निकलना। अब परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट का बात हो रहा है तो भाई सीधे हम एंट्री एंड एग्जिट का बात नहीं करेंगे। उसमें कुछ रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशन होता है, उसको हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का आता है टाइम फ्रेम। एक स्कैल्पर ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद जो 15 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 30 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है। इससे ज्यादा भी जो टाइम फ्रेम होता है वो एनालाइज करने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन 3 प्रकार का होता है। एक अप ट्रेंड होता है, उसके साइडवेज होता है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड होता है। यदि देखो डायरेक्शन को पकड़ना यानी मार्केट कब अप साइड जाएगा, कब मार्केट डाउन के साइड जाएगा, कब मार्केट साइडवेज होगा, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन को पकड़ने के लिए बहुत सारे ट्रेडर इंडिकेटर का यूज करते हैं, या फिलहाल वो अपना कुछ साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वो चीज यूज करते हैं, या बहुत सारे ट्रेडर प्राइस एक्शन को फॉलो करके डायरेक्शन को पकड़ने का कोशिश करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, या बहुत कुछ यूज करते हैं। या मार्केट बोला जाए तो टेक्निकल एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज, या बहुत सारे न्यूज को भी देख के डायरेक्शन को पकड़ने का कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे ट्रेडर को छोड़ो, यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक साइकोलॉजी बेस के अनुसार मैं डायरेक्शन को पकड़ता हूं और उसके बेस में मैं ट्रेडिंग करता हूं। तो हमारे जैसा डायरेक्शन को पकड़ना चाहते हो, आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे पकड़ा जाए, हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हम लोगों का है प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब सिंपल सा हुआ कि जब आपको मार्केट में डायरेक्शन मालूम पड़ गया कि यदि मार्केट यहाँ पे डाउन ऑफ साइड जा रहा है, मान के चलिए जैसे में मार्केट ऑफ साइड जा रहा है, तो सीधे ऑफसाइड का एंट्री थोड़ी कर लेंगे कहीं भी, नहीं। आप प्लान बनाएंगे, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, अपना साइकोलॉजी देखेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखेंगे, कैंडल का बिहेवियर को देखेंगे, लाइव मार्केट में जो चीज हो रहा है उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी एक ऐसा कुछ देखेंगे कि मार्केट में कहीं सपोर्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट डाउन के साइड आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, या पुल बैक पे एंट्री करें, या फिलहाल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री करें। इसी को बोलते हैं प्लान, समझे? यदि ये प्लान पहली बार आप सुन रहे हैं तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, तभी तो एक मोटिवेशन आएगा और इसी के जैसे मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। प्लान भी समझ गए, टाइम फ्रेम भी समझ गए, डायरेक्शन को कैसे पकड़ा जाता है, क्या होता है, डायरेक्शन को भी समझ गए, उसके बाद होता है प्लान, प्लान को भी समझ गए। अगला टॉपिक अब हम लोग का है एसएल और टारगेट। एसएल और टारगेट, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे लाइव चार्ट में समझने वाले हैं परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट कैसे किया जाता है। एसएल अब कैसे लगाया जाता है? एसएल बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि कैंडल के लो पे लगाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे एक कैंडल बना होता है, ये कैंडल के लो पे लगाते हैं, तो वहां पे स्विंग पे भी लगाते हैं एसएल। और टारगेट में भी बात किया जाए तो टारगेट में भी हमारा स्विंग पे भी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी कैंडल के हाई पे अपना टारगेट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे भी लगाते हैं एसएल और टारगेट। स्कैल्पर के लिए कौन सा टारगेट सबसे ज्यादा बेटर काम करता है? टारगेट आप 1:1 भी बहुत सारे ट्रेडर लेते हैं, या 1:2 भी लेते हैं। ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जिनको बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, यानी बिग बिग प्रॉफिट होता है, का स्मॉल स्टॉप लॉस रख के यानी एसएल रख के उसके बाद बड़ा बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो इतना तो समझ गए होंगे एसएल टारगेट, जो चीज में मैं अभी तक बताया हूँ उसको यदि समझ रहे होंगे, जो लाइव में मैं बताने वाला हूँ उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो चलिए अभी लाइव चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग जो चीज भी अभी तक जाने हैं, क्या क्या चीज है उसको लाइव चार्ट में देखेंगे। मार्केट अभी खुला हुआ है। अभी मैं एक बताया टाइम फ्रेम। देखो टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो मैं अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। उसके बाद आप डायरेक्शन पकड़ेंगे। अब डायरेक्शन कैसे कैसे पकड़ा जाता है? अभी मार्केट देखो, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब अप ट्रेंड में है तो मार्केट हम लोग को डाउन ट्रेंड में बहुत कम चांस होगा कि डाउन ट्रेंड में एंट्री करें। मार्केट गैप अप खुला हुआ है, गैप अप खुला हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट बोला जाए तो एक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा कैंडल बनाकर ऑफ साइड गया है। मार्केट यहाँ पे फिर से आया यहाँ पे, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो गया है, ठीक है, मान के चलते हैं मार्केट ऊपर गया है। तो मार्केट में हमको क्या समझ में आ रहा है, इसको मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यानी मार्केट में बायर्स अभी हैं। सेलर्स कब आएंगे? जो लोअर स्लो है उसको फर्स्ट लोअर स्लो को ब्रेकआउट करेगा, तो कम से कम मार्केट
में ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको भी ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग को थोड़ा-सा सेलिंग के तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब यदि ये सपोर्ट के ऊपर अभी मार्केट है तो हम लोग बाइंग का ही पोज़ीशन बनाएँगे, ठीक है? बाइंग का ही एंट्री बनाएँगे। हमको डायरेक्शन मालूम पड़ रहा है कि नहीं मार्केट ऑफ साइड का ही। तो देखो अभी मार्केट ऑफ साइड भी जा रहा है। अब ऑफ साइड जा रहा है तो थोड़ा-सा यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हो। अब कैसे एंट्री करना है आओ दिखाते हैं। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ ऐसी जगह पे एंट्री करते हैं जहाँ पे कोई एंट्री नहीं करता है, ठीक है? और ऐसे जगह पे हम लोग एग्ज़िट करते हैं जहाँ पे सब कोई एंट्री करता है। समझे कुछ बात को? तो हम लोग को जब यहाँ पे जब सपोर्ट लिया होगा, यहाँ पे जब सपोर्ट लिया होगा, तो ही हम लोगों के माइंड में एक यानी प्लान बनना होगा कि नई मार्केट यहाँ थी, यदि मार्केट यहाँ पे वीकनेस के साथ जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद वीकनेस के साथ आता है तो हम लोग यहाँ पे ही एंट्री करेंगे। यानी हम लोग का एंट्री कम से कम यहाँ पे हो गया होता, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक हम लोग का टारगेट मिल गया होता यानी यहाँ पे हम लोग निकल गए होते। ठीक है? यानी मार्केट अभी हम लोग के जो प्लान मार्केट माने अभी तक बनाए हैं, वो तो मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। अभी मार्केट में ऑफ साइड का डायरेक्शन मालूम पड़ा है। तो प्लान के हिसाब से यहाँ पे हम लोग का एंट्री बनेगा, ठीक है? जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना ही रहे हैं। ये तो रेड वाला एसएल है। अब एसएल कहाँ पे रखेंगे? एसएल हम लोग का रख सकते हैं ये कैंडल के लो पे, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, थोड़ा-सा और ज़ूम आउट कर लें, ठीक है? तो ये जो कैंडल का लो है, इसके ये कैंडल के लो पे आप एसएल को रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है? ये चीज़ हो गया फर्स्ट नंबर। तो स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा यही किया जाता है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट अब कहाँ-कहाँ रख सकते हैं? टारगेट आप जहाँ से मार्केट गिरा होगा वहीं वहाँ से मार्केट टारगेट यानी वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के वहाँ से टारगेट रख सकते हैं। कम से कम आपका यहाँ तक टारगेट होगा यदि यहाँ पे एंट्री किए हैं तो। यानी कैंडल के लो पे ऐसे लगा दिए, ठीक है? 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी 9 पॉइंट मिल रहा है, तो आराम से हम लोग इसको लॉस भी होता है, तो हम लोग झेल सकते हैं। अभी देखो मार्केट हम लोग के फेवर में ही जाने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है अभी। कभी-कभी क्या होता है जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल बना है, ठीक है? यहाँ पे एक मान के चलो एक रेजिस्टेंस मान के चलो, एक रेजिस्टेंस बना है। अब ये कैंडल एक कैंडल बना है, तो इस कैंडल में ही नहीं ढुकना होता है। यानी जो रनिंग कैंडल होता है, उस रनिंग कैंडल में नहीं ढुकना होता है। तो भी स्कैल्पर के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है रनिंग कैंडल। रनिंग कैंडल में ढुका जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हर चीज़ को देख के ढुका जाता है, ठीक है? तो क्या होता है कि जो स्कैल्पिंग होता है, वो रनिंग कैंडल में भी नहीं ढुका जाता है, लेकिन ये ढुकना होता है तो थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट करके ही ढुका जाता है, ठीक है? अब जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैंडल बना है, ठीक है? यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंडल बना है। अब आपको आपका प्लान है या आपके डायरेक्शन के हिसाब से आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं यहाँ पे आपको एंट्री करना है। तो अब जब यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है? तो ये यदि यहाँ पे आप एंट्री करते हैं ऑफ साइड का, तो आपका कम से कम एसएल जाएगा यहाँ तक। कम से कम इस कैंडल के लो पे यदि भी एसएल लगाते हैं, तो यहाँ तक जाएगा 16 पॉइंट, ठीक है? और बहुत सारे ट्रेडर 16 पॉइंट को भी अचीव नहीं कर पाते हैं, यानी उनको लगता है कि नहीं 16 पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। देखो, ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड कहलाता है, एक समझदारी कहलाता है। तो ट्रेडर ऐसा गलती नहीं करता है, यदि ज़्यादा उसके पास रिस्क होता है तो वहाँ पे एंट्री नहीं करता है। और आप लोग क्या करते हो? चलो रिस्क है, छोटा-मोटा लॉस लेके निकल जाएँगे यहाँ पे एंट्री करके। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यदि आपके अनुसार से आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री मत करो, ठीक है? यदि बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे एंट्री भी करते भी हैं, तो कम से कम टारगेट यहाँ तक आपका होगा, ठीक है? स्कैल्पर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला स्टॉप लॉस बोला जाए तो ये कैंडल के लो पे ही लगाना होता है। तो वो वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पोजीशन मैं बताया हूँ, पोजीशन बनाया हूँ, उस पोजीशन को देख लीजिए क्या पोजीशन में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है? एन्जॉय द प्रॉफिट। तो देखो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग का टारगेट अभी हिट हो चुका है। मार्केट अभी क्लोज भी होने वाला है। 1 मिनट टाइम है क्लोज होने में। अभी लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो स्कैल्पर जो ट्रेडर होते हैं वो क्या-क्या करते हैं, थोड़ा-सा उनके बारे में बता दूँ कि देखो छोटा-छोटा एसएल रख के 2 से 3-4 बार ट्रेड करते हैं। जो स्कैल्पर ट्रेडर होता है वो एक दिन में 3 से 4 बार ट्रेडिंग करता है और छोटा-छोटा स्टॉप लॉस के साथ और
थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं और मार्केट अभी क्लोज भी हो गया। अभी मैं आपको लाइव चार्ट में आपको दिखाया कि ऐसे प्लान बनाया जाता है, ऐसे डायरेक्शन पकड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री किया जाता है, यहाँ पे टारगेट और ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, कैसे लगाया जाता है तो वो चीज आपको मालूम पड़ गया होगा। तो बस वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।